इनपुट आउटपुट रीजनिंग। अगर ये इनपुट दे रखा है और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, तो कैसे करोगे? इनका आउटपुट आएगा यहाँ पर, आउटपुट फर्स्ट या फर्स्ट स्टेप जो भी है 1 को आगे लाया जाएगा, ठीक है, 1 को आगे लेके आए, बाकी सारा का सारा एक जैसा है, जहाँ है वैसे लिखेंगे इसी ऑर्डर में। उसके बाद क्या है, 4 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 8 है, 5 है, 7 है, 3 है, ठीक है। ये आउटपुट 1 आया। आउटपुट 2 कैसे आएगा? 1 का 1 वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब 2 लाना है, 2 ये रहा, ठीक है, ठीक है, 2 ये रहा, 2 को आगे लेके आओ, बाकी जैसा है वैसे ही लिखो, 4 6, ठीक है, 8 5 7 3। फिर आउटपुट 3 है, इसमें 1 2 3 करना है, 3 पीछे है सबसे, आगे लेके आओ, बाकी जैसा है वैसे लिखो, 4 6 8 5 7, ठीक है। आउटपुट 4 1 2 3, जो आगे है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 4 ऑलरेडी आगे है तो हम इस स्टेप को स्किप करेंगे, ठीक है। 4 को 4 यहीं रहने देंगे, कोई 5 को अरेंज करेंगे, 4 क्योंकि हमारे ऑलरेडी अरेंज्ड ही है तो इसको स्टेप में काउंट नहीं किया जाता है। 5 को हम अरेंज कर रहे हैं, 5 क्योंकि यहाँ पर है तो 5 को लेकर आ गए, ठीक है, 5 को आगे लेकर है, फिर जैसा है वैसे ही लिखेंगे, 6, उसके बाद 8, फिर 7, ऐसे दे रखा है। अब आउटपुट 4 है, 5, 1 2 3 4 5, 6 देखो ऑलरेडी आगे है यहाँ पर तो हम 6 को वैसे ही अब केवल अरेंज किया जाएगा तो 7 को अब अरेंज करेंगे, 7 और 8 का 8। तो ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा इनपुट मिला है, लेकिन कितने स्टेप मिले? ये हमें 5 स्टेप में मिला तो हमारा आंसर होगा 5, ठीक है। 5 स्टेप में इसको कुछ भी बोला जा सकता है, फाइनल अरेंजमेंट, फाइनल आउटपुट या कुछ भी बोला जा सकता है, तो अपना आंसर 5 होगा। अब ये इतना बड़ा तो एग्ज़ाम में करना नहीं है, हमें डायरेक्ट ही करना है। कैसे करेंगे वो देखो, देखो ये दे रखा था, ठीक है, तो हम जिसको अरेंज करेंगे उसका लिखेंगे, जिसको जो आगे है उसका नहीं लेंगे। 1 को हम अरेंज करेंगे, ठीक है, 1 को अरेंज किया है तो यहाँ लिख दिया है, यानी कि अब 1 डिलीट हो गया है या फिर गायब भी हो गया है, इसको ऐसे कर दो। 2 को भी अरेंज करेंगे, हाँ अरेंज करेंगे तो 2 के लिए भी एक लाइन डाल दी है। 3 को भी अरेंज करेंगे क्योंकि आगे लाना पड़ेगा, हाँ 3 को भी करना पड़ेगा। 4 वैसा है जहाँ आगे ही है ऑलरेडी तो नहीं करना पड़ेगा। 5 करना पड़ेगा इसलिए 5 का भी एक लाइन। 6 नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आगे है, ठीक है। 7 करना पड़ेगा इसलिए 7। अब 8 तो ऑलरेडी आगे है तो नहीं करना पड़ेगा, यानी कि 5 स्टेप। ये देखो 5 आए हैं, 5 लाइन आई है तो 5 स्टेप, और वहाँ पर भी पीछे भी अपन का यहाँ पर भी 5 स्टेप में आ रहा था, तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। ये ट्रिक है, आपको सीधा सीधा आप ऐसे क्रॉस करते जाना है और जिनका जो ऑलरेडी आगे है उनका नहीं लेना है, ठीक है, इस तरीके से करना है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपको दूसरा स्टेप दे रखा है, ठीक है, मान लो ये दूसरा स्टेप दिया है आपको और कुछ भी नहीं दिया है कि फाइनल अरेंजमेंट में पहुंचने के लिए कितने स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें पता है इस आंसर में अपन देख सकते हैं कि ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, यानी कि 3 और स्टेप करेंगे तब हम ये वाला अरेंजमेंट ले आएंगे। तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ देखो सीधा के 1 और 2 तक तो इंक्रीजिंग में है और बाकी वाली जो इसको नेक्स्ट फॉलो करने वाली है तीसरी संख्या, इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको काटो, ठीक है, और एक लाइन करो। फिर 4 ऑलरेडी आगे है तो इसको उड़ाओ। 5 को अरेंज करना पड़ेगा, इसके लिए लाइन। 6 ऑलरेडी आगे है तो उड़ाओ। 7 अरेंज करना पड़ेगा, 8 ऑलरेडी आगे है तो 3 और स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर भी अगर अपन देख रहे हैं यहाँ 3 स्टेप की ज़रूरत पड़ रही है तो अपन डायरेक्ट आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं।
अब देखो ये वाला इनपुट दे रखा है तो कैसे करेंगे, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना होता है, 2 अरेंज करना पड़ेगा, एक लाइन डालो, उसके बाद 7 ऑलरेडी है, 8 भी ऑलरेडी है, 15 भी ऑलरेडी है, 25 भी ऑलरेडी है, 28 भी ऑलरेडी है और 30 में, यानी कि एक स्टेप में ही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1। अब ये क्वेश्चन देखो, तीसरा स्टेप दे रखा है, यानी कि तीसरा स्टेप यानी कि पहले 3 है वो ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो हमें अरेंज करना है इसके बाद वाला। 4 को हम लेंगे, 5 को भी लेंगे, 6 ऑलरेडी है, 7 को लेना पड़ेगा, 8 ऑलरेडी है, 9 ऑलरेडी है, यानी कि 3 और स्टेप। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल कितने स्टेप, 3 यहाँ स्टेप थे और 3 यहाँ पर आ जाएंगे, तो टोटल 6 स्टेप ये आंसर होगा। और अगर तीसरा स्टेप दे रखा है तो फाइनल स्टेप पर पहुंचने के लिए कितने और स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये आंसर हो जाएगा 3। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये इतना क्वेश्चन सब कुछ एग्ज़ाम में दिया जाएगा, पेपर में इनपुट भी दिया जाएगा और ये सारे जितने भी स्टेप है ये सारे दिए जाएंगे, हमें इसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस एक एक फर्स्ट स्टेप से किया जाता है, उसके बाद सेकंड स्टेप देखा जाता है, तो ऐसे करके एनालिसिस करने पर पाया जाता है कि जो लेटर्स हैं, देखो एच के बाद टी, के के बाद टी, उसके बाद वी, यानी कि लेटर्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और जो नंबर्स है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि नंबर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये आंसर हो जाएंगे दोनों अगर इस टाइप का दिया जाता है। अब अगर इसमें ये सारी चीज़ें ना देता, ठीक है, और पूछता कि कितने स्टेप में कंप्लीट होगा और जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, और अल्टरनेट हमें करना है, तो सबसे पहले एच आता, तो एच सबसे आगे है क्या, नहीं, तो लिख लेना पड़ेगा। उसके बाद हम नंबर लेंगे, सबसे छोटा नंबर 10 है तो ये उड़ाओ, ये भी आ गया। उसके बाद हम लेटर लेंगे, लेटर कौन सा आएगा, के ऑलरेडी आगे है तो हम नहीं लेंगे। उसके बाद नंबर लेंगे, नंबर पीछे है 30 तो लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लेटर लेंगे, लेटर टी ऑलरेडी आगे है तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नंबर लेंगे, नंबर 40 आगे नहीं है इसलिए लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लेटर लेंगे, लेटर क्या है, वी हमें लेना पड़ेगा। और उसके बाद नंबर है, नंबर ऑलरेडी 50 आगे है तो नहीं लेना पड़ेगा। तो ये जो कंप्लीट है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होगा और यही अपना आंसर भी आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड स्टेप दे रखा है और हमें अल्टरनेटिवली नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में और लेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। सेकंड स्टेप दे रखा है यानी कि इन दोनों को अरेंज कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें आगे क्या प्रोसेस करना है वो देखना है, यानी कि ये दो तो ऑलरेडी है, ठीक है, इन दोनों को जैसा है वैसा ही लिख दो। इसके बाद क्या आएगा, देखो इसके बाद नंबर आएगा, नंबर 90 ऑलरेडी ले लिया है हमने 2 स्टेप में। अब जो स्टेप हमें देखना है वो 70 पीछे है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा, तो 70। उसके बाद लेटर है, लेटर लेना पड़ेगा, ये दोनों तो ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है। डी के बाद लेटर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डी के बाद एच आता है, एच पीछे है तो लेना पड़ेगा, ठीक है, एच। इसके बाद नंबर आएगा, नंबर 50 है, 50 तो ऑलरेडी आगे है तो ये लेना नहीं है, स्किप करना है। और एच के बाद जो लेटर आता है वो एल होता है, एल भी आगे ही है तो ये भी नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है, यानी कि लिख लो, स्किप करना पड़ेगा ये सब। और उसके बाद हमें नंबर लेना है 30, ये लेना पड़ेगा 30, और हम वी को वैसे ही लिख लेंगे। तो 2 स्टेप ये थे, ठीक है, 3 स्टेप और लेने पड़ेंगे, टोटल 5 स्टेप में। 5 स्टेप में हमारी पोजीशन ये बनेगी, ठीक है। तो पूछा जाए कि बाद में कितने, 2 स्टेप के बाद कितने स्टेप की ज़रूरत है,
तो 3 स्टेप की ज़रूरत है और टोटल स्टेप 5 और स्टेप में क्या हो जाएगा, ये अरेंजमेंट रहेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब देखो इसी सेम क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि वी की 4th स्टेप में पोजीशन बताओ। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हमें दे रखा था, ठीक है, 4th स्टेप में पोजीशन बतानी है। तो सेकंड स्टेप तो ये रहा। थर्ड स्टेप देखना है। थर्ड स्टेप में हम नंबर लेना है 70, तो लेना पड़ेगा 70 के बाद लेटर आएगा। लेटर में क्या आएगा, एच आएगा, ये भी लेना पड़ेगा, यानी कि एच हो गया है। एच के बाद जो जैसा है वहाँ वो लिख लेंगे। ये ले लिया, ये ले लिया, ये 50 L V 30, ये बनेगी पोजीशन। ठीक है, तो 2 ये रहे, 2 स्टेप ये रहे, यानी कि 4 स्टेप हो गया। अब 4th स्टेप में वी की पोजीशन क्या है, वी की पोजीशन रहेगी, अगर लेफ़्ट से शुरू करें यहाँ से तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7th है लेफ़्ट से, और राइट से पूछा जाए तो सेकंड। ठीक है, राइट से कैसे निकालोगे, ऐसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल कितनी है, 8 है। ठीक है, तो राइट से निकालने के लिए +1 करो, माइनस जो दे रखा है वो करो। ये 7th दे रखी है लेफ़्ट से, तो कितना हो जाएगा 9 - 7, यानी कि सेकंड। ये सेकंड पोजीशन आ जाएगी राइट से। उल्टा निकालना तो ऐसे निकाला जाता है, n+1 माइनस जो दे रखा होता है उससे। अब इसी में ही अगर पूछता कि तीसरा स्टेज, तीसरा निकाल सकते हैं, आगे जो भी ये स्टेज है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछता कि सेकंड फर्स्ट स्टेप बताओ या फिर इनपुट बताओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि रिवर्स पॉसिबल नहीं है, तो हमेशा ही रिवर्स का लिखना कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कांट बी, रिवर्स जा नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा पूरा एग्ज़ाम में दिया जाएगा, और साथ में ये बोला है कि 4th स्टेप है वो लास्ट स्टेप है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें पैटर्न देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ही फर्स्ट स्टेप भी शुरू किया जाता है, और फर्स्ट स्टेप में एक से ज़्यादा पैटर्न फॉलो हो सकते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी 2 नंबर पर आता है, यानी सबसे छोटा है। इसका मतलब श्योर है कि बी से पीछे तो कोई वर्ड लेटर आ नहीं सकता है। इसका मतलब है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि लेटर्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ध्यान रखने की बात है। उसके बाद देखो के का सेम लिखा, टी का सेम लिखा, 40 का सेम, 90 का सेम, बी ऑलरेडी हमने आगे शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद 20 आना चाहिए, जबकि आर आ रहा है। इसके बाद ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि 20 को इन्होंने यहाँ शिफ्ट किया है। अब समझ में आ गया है कि नंबर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि 20 से छोटी कोई संख्या नहीं है, तो नंबर है इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, और जो लेटर्स है वो इस तरीके से चल रहे हैं। समझ में आ गया। दूसरा स्टेप और देखो क्या हो रहा है, बी का बी लिख दिया, उसके बाद हमने एच लिया है, देखो। ठीक है, एच ही है जो इसके सेकंड नंबर पर आता है, एच लिया। फिर के का के वैसे ही, टी का वैसे ही, 90 भी सेम, बी ऑलरेडी शिफ्ट, 20 ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है। फिर आर, यहाँ पर 40 नहीं आया है, देखो 40 का मतलब हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो पीछे से ऑर्डर चल रहा है। फिर 90 का 90 और 70 का 70, ये लिख लिया है। स्टेप 3, बी का बी, एच का एच, के आगे आ रहा था, देखो। ठीक है, के आगे आ रहा था, मतलब आगे हम स्किप कर रहे हैं। स्किप हो सकता है, हाँ स्किप हो सकता है। क्या नंबर भी स्किप हो रहा है, नंबर भी पीछे आना चाहिए, जबकि नंबर पीछे तो 70 है, तो इसका मतलब कि स्किप नहीं होगा। अगर 70 होता तो दोनों स्किप हो जाते हैं, लेकिन इसलिए के हम लिखेंगे, के स्किप नहीं होगा। के लिखा, के लिखने के बाद हम टी लिखेंगे, टी के बाद 90, 90 के बाद हम आर लिखेंगे, आर के बाद अब है 50 है वो लिखेंगे यहाँ पर,
50, फिर पीछे क्या बता 70, तो 70 यहाँ लिख दिया है। अब फोर्थ स्टेप में देखो, बी का बी, एच का एच, के का के के बाद क्या आता है, आर आता है, तो आर हमने लिखा। अब नंबर में भी क्या स्किप होता है कि नहीं होता है, आर के बाद 70 नंबर है, नंबर में 20, 40, 50 लिख दिया है, 70 जबकि पीछे ही है, इसका मतलब दोनों ही स्किप होंगे, आर और 70 दोनों ही स्किप होंगे। आर और 70 स्किप कर दिए हैं, तो हम क्या लिखेंगे उसके बाद हम लिख लेंगे आर के बाद क्या आएगा, टी आएगा, तो टी ये रहा और 90 ये रहा, तो ये लिख दिया। तो ये पैटर्न बन रहा है। तो हमने इस यहाँ पर देख लिया कि पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। दोनों चल रही है, नंबर भी चल रहा है, नंबर इस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है और जो लेटर से इस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और अगर ये इतना बड़ा नहीं देता है और हमें स्टेप बनाना बोलता कि लास्ट स्टेप बताओ, तो लास्ट स्टेप ये होता, ये भी हम बना देते। वैसे ही बनाते हैं जैसा अपन ने अभी एनालाइज किया है कि जहाँ पर स्किप होता है, अगर दोनों स्किप होते हैं तो दोनों स्किप होंगे, अदरवाइज़ एक स्किप होता है तो हम स्किप नहीं करेंगे। जैसा तीसरे स्टेप में हो रहा था कि स्किप हो रहा था क्योंकि के ऑलरेडी आगे था, लेकिन साथ में नंबर इसके साथ कौन सा है, तीसरा नंबर 50 है, 50 पीछे नहीं था, 50 अगर यहाँ होता तो ज़रूर स्किप हो जाता, जैसा ये फोर्थ स्टेप में हुआ था आर के केस में। आर और 70 दोनों ही, ये आगे आ रहा था, ये सबसे पीछे आ रहा था, तो इसलिए दोनों ही स्टेप हो गए और फिर टी और 90 हमने लिया। और अगर यही सवाल एग्ज़ाम में आता कि तीसरा स्टेप बताओ तो कैसे करते, तो तीसरा स्टेप तो हमें ये आ रखा है, हमें तो अभी दे रखा है, फिर भी कैसे निकालते फटाफट, तो हम देखते सबसे पहले हम बी लेते, ठीक है। बी और कितने स्टेप की ज़रूरत पड़ती ये भी निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। बी लेते, बी लिखा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम नंबर लेते, नंबर क्या सबसे लास्ट में है 20, नहीं तो 20 भी साथ में लेते, ऐसे चलता है रिवर्स में। बी के बाद क्या आता है, एच आता है, क्या एच आगे है, नहीं है, तो एच भी लेंगे। और एच के बाद नंबर कौन सा आएगा, 20 के बाद, 20 के बाद नंबर आएगा 40, क्या 40 सबसे आगे है, नहीं, तो ये 40 लो। एच के, अब एच का नंबर, एच के बाद क्या आता है, आर आएगा, ये लिखा आर, आर के लिए नंबर कौन सा है 50, क्या 50 सबसे पीछे है, नहीं है, तो ये 50 आ जाएगा। उसके बाद हम लेंगे टी, अच्छा एक स्किप हो गया है, एक सेकेंड, के लिए ही नहीं, वापस लेते हैं। एच के बाद 40 आ जाएगा। अब हम लेंगे के सबसे आगे है, ठीक है, ये के लिया, के लिए नंबर कौन सा होगा 50, क्या 50 सबसे आगे है, सबसे पीछे है, नहीं है, 50 तो यहाँ है, अगर 70 की जगह होता है तो ज़रूर स्किप हो जाता है, इसका मतलब ये स्किप नहीं होगा। यहाँ 50 हम लेंगे, स्टेप में आएगा, कितने स्टेप हो गया है, ये पहला स्टेप हुआ है, ये दूसरा स्टेप हुआ है, ये तीसरा स्टेप हुआ है, ध्यान रखना 3 स्टेप हुए हैं और यही पूछा गया है। तीसरा स्टेप भी पूछा था और तीसरे स्टेप के बाद जो दे रखा है वो वैसा का वैसा लिख लो, कि हमने यहाँ तक लिया, उसके बाद टी डालेंगे, टी के बाद 90 के बाद आर, बस इतना ही था क्या, से और 70, क्या सेम है, मैच करो, बी एच के टी 90 आर 70 50 40 20 सेम आया है, यानी कि अपन सही चल रहे थे। तो इस तरीके से किया जाता है। और अगर इसी में अगर लास्ट स्टेप पूछता है तो तीसरे स्टेप तक हो गया था, तो ये मैं हटा देता हूँ, 3 स्टेप तक हो गया था, तो कैसे निकालते देखो, तीसरे स्टेप तक के तक हमने ले लिया है, के बाद हम क्या लेंगे, आर लेंगे, ठीक है। आर लिखा, आर के लिए नंबर कौन सा लेंगे, इसके बाद 70 आएगा, 70 ऑलरेडी ही पीछे है, इसका मतलब हम स्किप हो जाएंगे, तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा, यानी कि अभी तक तीसरा स्टेप ही रहेगा, ध्यान रखने की बात है।
तो अभी भी थर्ड स्टेप दग गई है। आर लिख दिया, आर के बाद आएगा पीछे टी बचा है तो टी को वैसे ही लिख लिया, और टी के बाद 90 भी सबसे पीछे ही आ रहा है क्योंकि ये सारे तो आउट हो गए हैं, ये आउट हो गए तो 90, तो 90 आ गया यहाँ पर, तो ये आ गया है फोर्थ स्टेप। ये हो गया यहाँ तक, क्या यही है, ये सेम और ये फोर्थ स्टेप सेम है, तो 4 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, कैसे पैटर्न फॉलो होता है। इन्होंने क्या किया, 43 का 43, देखो हमेशा फर्स्ट स्टेप से शुरू करो, 43 का 43 लिखा, फिर 92 गायब है, 92 देखा जाए तो यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इस सीरीज़ में सबसे बड़ा नंबर है 92 है, वो सबसे पीछे आया है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एक जैसी लिखी है, 23 का 23, 73, 50, 30, 18 और 63, यानी कि कुछ नहीं किया, ये सबसे बड़े वाले लेटर को सबसे पीछे शिफ्ट किया है। उसके बाद सेकंड स्टेप में देखो 43 ने आकर 18 आया और 18 सबसे छोटा है इसमें। ठीक है, तो यानी कि सबसे सेकंड स्टेप में सबसे छोटा लिया गया है, बाकी जो पैटर्न है उसको फॉलो सेम का सेम लिखा है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, 30 का 30 और 60 का 60, यानी कि अब समझ में आ सकता है कि आगे सबसे छोटा लिया जा रहा है, शुरुआत पीछे से की जा रही है और सबसे बड़ा सा, यानी कि तीसरे स्टेप में हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सेकंड आएगा। ये पैटर्न था, सेकंड सबसे बड़ा 73 है। ठीक है, बाकी सेम का सेम लिखा है देखो, और फोर्थ स्टेप में सेकंड सबसे छोटा आएगा, 18 का 18, इसके बाद 23 आ रहा है। ठीक है, बाकी सेम का सेम लिखा जा रहा है। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप में ये आ जाएगा 60 सबसे बड़ा, सेकंड थर्ड सबसे बड़ा हो गया 60, लेकिन 60 तो ऑलरेडी सबसे पीछे आ रहा है, तो यानी कि ये स्किप होगा। इसके बाद कौन सा आएगा, 50 है तो 50 लिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो पैटर्न दे रखा था वैसा का वैसा लिखा जाएगा। ठीक है, अब 6 स्टेप में आगे से सबसे कितने छोटे हो गए, 2 छोटे हो गए, तीसरा सबसे छोटा आएगा। ठीक है, 18, 23, 30, बाकी जो पैटर्न है सेम का सेम फॉलो हो रहा है, तो इस तरीके से आ रहा है। पता चल रहा है किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे हो रहा है। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, ए को लिया है, देखो फर्स्ट स्टेप में ए को लिया है। ठीक है, ए सबसे छोटा होता है, ठीक है ले लिया है। उसके बाद के का के, सेम का सेम, टी ई आई, अब वी यहाँ नहीं आ रहा है, एच आ रहा है, और वी देखा जाए तो सबसे बड़ा है, वो सबसे पीछे शिफ्ट किया गया है, बाकी जैसा है वैसा शिफ्ट किया है। ये फर्स्ट स्टेप में चल रहा है, यानी कि दो चीज़ें चल रही है, सबसे छोटा आगे सबसे बड़ा पीछे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप देखो, ए का ए डाला है, फिर के गायब हो गया है, यानी कि ई लिया है, यानी कि वोवेल्स लिया है इन्होंने, सबसे छोटा वोवेल्स उसके बाद वोवेल्स, बाकी के का के, और पीछे सबसे सेकंड सबसे बड़ा ये आ जाएगा कॉन्सोनेंट, टी यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो अब पैटर्न पता चल गया है कि कैसे है, यानी देखा जाए तो पैटर्न ए ई आई ओ यू, वोवल्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जो कॉन्सोनेंट है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कॉन्सोनेंट है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, दोनों ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इन प्रकार के क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसा एग्जाम्पल के लिए अभी जो किया है उसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि थर्ड स्टेप में ई और वी के बीच में कितने लेटर्स हैं। ठीक है, या कितने नंबर्स हैं ये भी पूछा जा सकता है, या टोटल एलिमेंट पूछा जा सकता है, कितने एलिमेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था इनपुट आउटपुट।